पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्यारे मित्रों, सबको जय यीशु। सबको प्रभु के नाम से हार्दिक स्वागत है। आज हमारे छुटकारा प्रार्थना दूसरा दिन है, इसलिए बड़ा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बात है। प्रभु ने कहा है, देश ये तुम्हारे सामने है और देश के अधिकार, तुम देश के अधिकारी है, अपने अधिकार में ले लो। टेक द पोसेशन ऑफ द लैंड। प्रिय मित्रों, क्यों ऐसे प्रभु संदेश देता है? देन हमारा देश में और हमारे व्यक्तिगत जीवन में और हमारे परिवार में प्रभु ने दिया है सारा अधिकार और आशीष, प्रोमिस। प्रभु ये वादा ये दिया है आज हमको। लेकिन ये अधिकार देश में और घर में, व्यक्तिगत जीवन में प्रभु का उपस्थिति ऐसा ज्यादा नहीं है। इसलिए इससे ज्यादा शैतान कार्य करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा और नशा, और जीवन में सदा हम दुखमय बातें और पाप, अंधकार, ये बड़ा संकटमय बात है। हमारे प्रभु ने सब सृष्टि किया है, सृष्टि करता है। वो सृष्टि करते हुए सारे सृष्ट वस्तुओं के ऊपर हम मानव के लिए, और प्रभु ने क्या दिया है? प्रभु हमारे ऊपर पूरा अधिकार डाल दिया है। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु कितने प्यार से हमें सृष्टि किया और सारे संसार के ऊपर हमें ऐसे अपने अधिकार में, अपने अधिकार में कर लो। प्रभु ने कहा है आप रूलिंग करना, शासन करना है। लेकिन ये बात, प्रभु इतने बड़ा अधिकार दिया, लेकिन मानव शैतान का ये शब्द स्वीकृति किया है, स्वीकार किया है, और हमारे प्रभु का वचन को, नियम को, प्यार को भंग कर दिया, तिरस्कार किया है। और ये प्रभु से वो फिर वो अलग रहते हैं। प्रभु को वो डरते हैं, प्यार नहीं कर सकते हैं, डरते हैं, प्रभु से विमुख हो जाते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए परिवार में पतन और व्यक्तिगत जीवन में पतन और संसार में सारे संसार में ऐसे अशांति फैल गई है। इस प्रॉब्लम ये है। इसलिए हम छुटकारा में कैसे ये पुनः अधिकार हम प्राप्त करेंगे, फिर से कैसे ये आशीष, प्रभु का प्रोमिस है, लेकिन वो प्रोमिस हम नष्ट कर दिया। ये आशीष, ये वादा प्रभु ने दिया है, वो वादा हम नष्ट कर दिया। वो फिर कैसे हम पुनः प्राप्त करेंगे? ये आशीर्वाद, पुनः आशीर्वाद हम कैसे प्राप्त करेंगे? इसलिए प्रिय मित्रों, ये हम शैतान के विरुद्ध, शैतान कैसे अधिकार में रखा है हमें और हमारे जीवन में, हम पाप करते हैं, नशा करते हैं, व्यभिचार करते हैं और लाइलाज बीमारी में और ऐसे महादुख संकटों में हम रहते हैं। और शैतान वो हंसते हैं, क्योंकि वो शैतान सोचते हैं, क्योंकि ये मानव, ये आदमी सदा पाप करते हैं, इसलिए वो शैतान हंसते हैं। इसलिए पाप द्वारा हमारे वेदन क्या है? मृत्यु, दुख और संकट, अपमान और निंदा। इसलिए यहां प्रिय मित्रों, हम ईश्वर का संतान सब मिलजुल कर हमारे प्रार्थना में, यह युद्ध है, युद्ध हम ईश्वर के साथ है, यह युद्ध शैतान के विरुद्ध है। यह युद्ध में प्रभु हमको हमारे जीवन में आशीर्वाद देता है। हमारे प्रार्थना में और हमारे स्तुति आराधना में हम स्वीकार करते हैं, मैं प्रभु का हूं, मैं प्रभु के साथ है, प्रभु के पक्ष में है।
ऐसे प्रभु का अधीनता स्वीकार करो, शैतान का सामना करे और रेसिस्ट सैतान, और हम प्रभु के सामर्थ्य हम स्वीकार करते हैं, प्रभु के अधीनता में हम रहते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, आज ये वचन, आज हम ये दावा करने के लिए, आशीष हमको ज्यादा मिलने के लिए, ये छुटकारा के लिए वचनों द्वारा हम प्रार्थना में आएंगे। पहला वचन उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 28। ओ प्रभु ने सबसे बड़ा और सबसे प्रथम एक आज्ञा मानव जाति के लिए वो प्रदान किया है। वो कितने सुंदर बात है। प्रभु ने कहा है, ईश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को अपना प्रतिरूप बनाए, ये हमारे सदृश हो, वह समुद्र की मछलियां, आकाश के पक्षियों, घरेलू और जंगली जानवरों और जमीन पर रेंगने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करे। मनुष्य क्या करना है? शासन करना है। 28 हम आज दावा करने के लिए ये वचन है 28। ईश्वर ने यह कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया, फलो फूलो, पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधीन कर लो। प्रभु ने क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? आपके ऊपर दूसरा कोई नहीं है, आप पूरा अधिकारी है। ये सारे संसार में सारे सृष्ट वस्तुओं के ऊपर ये आपको अधिकार दिया, मेरे लिए प्रभु दिया है। और फलना फूलना बढ़ना है, कम न होना, बढ़ना है। आपका अधिकार और सीमा बढ़ना है, नहीं गढ़ना है। बढ़ते रहो, उन्नति प्राप्त करते रहो, आशीष में और आप अनुग्रह में आप बढ़ते रहो। प्रिय मित्रों, ये आपके लिए, हम सबों के लिए छुटकारा के लिए वचन है। कुछ लोग बच्चा नहीं चाहिए, हमको ज्यादा बच्चा है तो हमको दुख है और समस्या है, ऐसे कुछ लोग गर्भपात करते हैं। क्या होगा? वो उन्नति, और प्रभु ने क्या कहा? इंक्रीज, बढ़ते रहो, फूलो फूलो। लेकिन हम गढ़ते रहेंगे, मतलब हम अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से हम ईश्वर का नियम को भंग करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे सारे जीवन में सारे दुख संकट का कारण ये है, ईश्वर का वचन नहीं मानते हैं। इसलिए वचन दोहराते हुए हम विश्वास में बढ़ना, ये वचन द्वारा हमारे जीवन में ये सारे डिसऑर्डर ऑर्डर में आएगा। जीवन में ऑर्डर नहीं, अशांति में, वो अशांति सब लोग बोलते हैं, लेकिन आप वचन स्वीकार करने के लिए, वचन दावा करने के लिए शुरू करो, जीवन बदल जाएगा। परिवार में और पत्नी के बारे में, पति के बारे में नशाबाजी होगा, व्यभिचारी होगा, लड़ाई झगड़ा करने वाला होगा। और ऐसे जो क्षेत्र में हमको छुटकारा चाहिए, हमको इस शांति चाहिए, ऑर्डर, हमारे परिवार में ऐसे एक ऑर्डर चाहिए। हम उत्पत्ति का ग्रंथ में हम पढ़ते हैं पहला वचन में, पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अथाह गर्त पर अंधकार छाया हुआ था, ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए, मतलब कहनावत से प्रभु ये सब सृष्टि किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये वचन द्वारा हम हमारे प्रभु, हम मानव के प्रति क्या वचन दिया, क्या प्रोमिस दिया है, वो वचन में हम ज्यादा विश्वास करते हुए दावा करना है। ये कितने सुंदरमय बात है, इसलिए कितने अनुग्रहमय बात है। हम प्रभु के उपस्थिति में आकर और प्रभु का वचन हम सुनते हुए और प्रभु का वचन दोहराते हुए जीवन में नया आशीष, प्रभु हम इस देश के प्रति, हम इस देश में अधिकार प्रभु हमसे मांगते हैं। आप
अपने ये जीवन में क्या करना है? देश के ऊपर अधिकारी बन जाओ। देखो यह देश तुम्हारे सामने है। ड्यूट्रोनॉमी विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 8। इसलिए ये बात प्रभु सुंदर ये संदेश प्रभु दिया है। आपके प्रति प्रभु का इच्छा क्या है? विधि विवरण अध्याय 1 पद संख्या 8। देखो यह देश तुम्हारे सामने है, तुम उधर जाओ और इस देश को अपने अधिकार में ले लो। इसके बारे में प्रभु ने शपथ पूर्वक वचन दिया था कि वह इसे तुम्हारे पूर्वजों को, इब्राहिम, इसहाक, याकूब और उनके बाद उनके वंशजों को दे देगा। प्रभु हमारे प्रभु ईश्वर कितने सुंदर रीति से वो हमारे पूर्वजों द्वारा हमको अनुग्रह मिला है और वादा किया है। वो अनुग्रह हमारे लिए और हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी को भी प्रभु दिया है। प्रभु का यह वादा है। इसलिए प्रिय मित्रों, ड्यूट्रोनॉमी विधि विवरण अध्याय 1 पद संख्या 8 आप लोग पढ़ते रहो और दावा करते रहो। अध्याय 1 पद संख्या 8 याद रखना, सदा ये हम बोलते रखना, क्योंकि प्रभु ने कहा ये हमारे देश के लिए, हमारे देश के सारे लोगों के लिए प्रभु हमें ये बुलाते हैं। और किंगडम ऑफ गॉड मतलब स्वर्ग राज्य निर्माण करना है, क्योंकि हमारे देश के ऊपर शैतान कैसे अधिकार पाया है। शैतान को भगाना है, भगाना है और आपके अधिकार में जगह आना है। और ये युद्ध ये हमारा नहीं है, ये युद्ध ईश्वर ने चलाया है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम ये वचन जरूर, ये वचन हम जोर से हम दावा करना। रेवलेशन मतलब प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 9 इतने सुंदर रीति से लिखा है। मतलब स्वर्ग में बड़ा आनंद, स्वर्गदूत, संतगण और सब मिलजुल कर गाते रहते हैं, स्तुति करते रहते हैं। कारण क्या है? यह पृथ्वी पर, ये धरती पर ईश्वर का मेमना आकर हम युद्ध चलाया, युद्ध में शैतान को परास्त किया है। इसलिए वे लोग नहीं चुप रखे हैं। ये संतगण, स्वर्गदूतगण, कोटि कोटि स्वर्गदूतगण, सारे स्वर्गदूतगण सब मिलजुल कर गाते हैं। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 9 हम ऐसे पढ़ते हैं। यह कहते हुए एक नया गीत गा रहे थे, तू पुस्तक ग्रहण कर, उसकी मोहरें खोलने योग्य है, क्योंकि तेरा वध किया गया है। तूने अपना रक्त बहाकर ईश्वर के लिए प्रत्येक वंश, भाषा, प्रजाति और राष्ट्र से मनुष्यों को खरीद लिया है। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे छुटकारा इसलिए है। भाषा, हमारे देश, राज्य प्रभु के अधिकार में सब आया है। उसका रक्त द्वारा, वो प्रेशियस ब्लड एंड प्रेशियस वुंड्स, उसके भले गावों द्वारा एंड उसके पावन गावों, उसके पावन रक्त द्वारा हम सब आशीष पाया है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये सदा हम स्वीकार करना, मतलब हमें वो खरीद लिया है। हम पापी थे, लेकिन उसका रक्त द्वारा हमें वो खरीद लिया है। शैतान को हमारे ऊपर फिर अधिकार नहीं है,
इसलिए यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 में ये कितने बड़ा महत्वपूर्ण बात है। हमारे प्रभु क्या किया है, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश न हो बल्कि आनंद जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने क्या किया है, हमें बचाने, हम सबों के लिए नष्ट न हो, मुक्ति प्राप्त करो, मुक्ति और ईश्वर से शांति आप लोग प्राप्त करो, ईश्वर से पाप क्षमा प्राप्त करो, ईश्वर से छुटकारा प्राप्त करो, बिकॉज दया और अनुकंपा इट्स नेवर एंडिंग, ही इज लविंग, केयरिंग, सांत्वना देता है, संरक्षण देता है, आश्रय देता है, वो सहारा है, इट्स नॉट एंडिंग, निरंतर वो करते हैं। आनंद जीवन हम प्राप्त करने के लिए वो देता है, आनंद जीवन का स्रोत है। और एक वचन भी आज हम जोर से स्वीकार करना, यशायाह 43:4, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, इसलिए मैं तुम्हारे बदले मनुष्यों को देता हूं, तुम्हारे प्राणों के लिए राष्ट्रों को देता हूं, नहीं डरो। प्रिय मित्रों, हमारे प्रार्थना बदल गया है। अभी हम बड़े अधिकारी, देश के ऊपर अधिकारी, लोगों के ऊपर अधिकारी, शैतान के ऊपर हम अधिकार पाया है। मतलब हम पापियों के लिए, हमारे देश के और हमारे देश के लोगों के लिए, और हम प्रार्थना में प्रभु ने क्या दिया है, आपको अधिकार दिया, इसलिए अब बड़ा महत्वपूर्ण, मूल्यवान, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे उत्तरदायित्व क्या है? हमारे बड़ा उत्तरदायित्व है, प्रभु का इच्छा क्या है वो पूरा करो। हम ईश्वर का संतान है, इसलिए ईश्वर की इच्छा हम पूरा करेंगे। इसलिए हम दूसरों के लिए, हम ये प्रार्थना में, हमारे ये निवेदन हम प्रार्थना में हम करते हैं, और छुटकारा इसे देश के ऊपर, देश के लोगों के ऊपर हमको अधिकार चाहिए पाप बंधनों से छुड़ाने के लिए। ऐसे वचनों द्वारा हम अभिषेक प्राप्त करेंगे। इसलिए प्रिय मित्रों, ये अभिषेक के लिए हम स्तुति करेंगे, हम मिलजुल कर आराधना करेंगे, प्रभु को हम स्वागत करेंगे। आराधना आराधना यीशु की आराधना, आराधना आराधना यीशु की आराधना। आबा पिता तेरी आराधना, 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 आबा पिता तेरी आराधना। मिलजुल कर हम गाएंगे, आबा पिता तेरी आराधना, आबा पिता तेरी आराधना, आबा पिता
तेरी आराधना, आबा पिता तेरी आराधना, आबा पिता तेरी आराधना, आबा पिता तेरी आराधना, पावनात्मा तेरी आराधना, पावनात्मा तेरी आराधना, पावनात्मा तेरी आराधना, पावनात्मा तेरी आराधना, 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 आराधना। यीशु के आगे हम अभी देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ये देश मेरा प्रभु ने दिया है, ये देश का पूरा अधिकार प्रभु है, लेकिन हम अभी गुलाम पाप के दास बन गए हैं। परिवार क्यों अशांति में, हमारे बच्चे लोग, हमारे जीवन साथी और हमारे परिवार के लोग क्यों ये प्रार्थना में नहीं है? क्यों हमारे जीवन में इतने समस्या है? शैतान को अधिकार नष्ट करने के लिए आप हम सब ये छुटकारा प्रार्थना में हम जोर से हम बोलेंगे। हम देश को अपने अधिकार में करने के लिए प्रभु ने हमें बुला रहे हैं। प्रभु का इच्छा ये है, प्रभु का राज्य निर्माण कार्य करने के लिए शैतान के वचनों द्वारा लोग कितना अपने जीवन में आशीर्वाद नष्ट किया है। वे लोग प्रभु के पास आकर प्रार्थना करने के लिए, प्रार्थना में भाग लेने के लिए जल्दी से जल्दी आओ। प्रभु हो नष्ट, प्रभु ओ प्रभु, हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 आराधना। इसलिए प्रिय मित्रों, आज दुखी लोग और जो अंधकार में और नशे के बंधन में और रोग बीमारी में और दुख, मानसिक दुख में और बच्चों के प्रति और हमारे आर्थिक तनाव और हमारे शरीर के रोग बीमारी के प्रति कितने लोग टेंशन में, चिंता। प्रभु क्या संदेश दिया है? प्रभु का संदेश क्या है? प्रभु हमें सदा बुला रहे, आप मत डरो, मत डरो, चिंता मत करो, मत रोवो। क्यों? आप वजन नहीं स्वीकार किया है। मैं आपको कितना प्यार करता हूं। Isaiah 43:4, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, महत्व रखते हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। क्यों? ये आप नहीं समझते हैं आपके ऊपर क्या अधिकार प्रभु दिया है। प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारे बदले मनुष्यों को देता, मैं तुम्हारे प्राणों के लिए राष्ट्रों को देता। नहीं डरो, नहीं डरो, नहीं डरो। इसने प्रिय मित्रों, प्रभु का ये प्यार इस संसार के लिए प्रभु क्या किया? अपने इकलौते पुत्र यीशु को भेजा है। कारण क्या है? हमारे जीवन नष्ट न हो और सब अनंत जीवन प्राप्त करना है। ये वचन हम इसलिए भेजता है, रोगियों के लिए हम प्रार्थना में ये वचन दोहराते हैं। परिवार में शांति और छुटकारा के लिए ये वचन हम जोर से स्वीकार करते हैं। ये वचन में
कितने शक्ति है। प्रभु इसलिए बुलाया है इब्राहिम, ईसा, याकूब, प्रभु बुलाया और प्रभु आशीर्वाद प्रदान किया। प्रभु सदा संभालते हैं, प्रभु सदा संरक्षण देता है। और कितने निर्जन देश में से और कितने निर्धनताओं में वो प्रभु ये दयनीय स्थिति में प्रभु ने उसका दया और अनुकंपा प्रकट किया है। वो दयालु है, वो दयालु है, सदा दया प्रकट करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, रोगों के ऊपर प्रभु अधिकारी है, समय के ऊपर प्रभु अधिकारी है, शैतान के ऊपर प्रभु अधिकारी है, हमारे समस्याओं के ऊपर प्रभु पूरा अधिकारी है। प्रभु मेरे जीवन में आशीर्वाद दे, अभिषेक कर दे, अभिषेक दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, मुझे शुद्ध कीजिए। प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे प्रभु जी। शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे प्रभु जी। प्रभु आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। सभी रोगी लोग प्रार्थना में विश्वास करो, दुखी लोग प्रार्थना में विश्वास करो। जो छुटकारा और चंगाई चाहते हैं, प्रभु हाथ बढ़ाकर आपको अनुग्रह देता है, आपके घर में आशीष देता है, परिवार में प्रभु नया आशीष देता है। विश्वास के साथ हम सिर झुकाकर, हम मिलजुल कर हम गाएंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।